मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी हवा में उड़ता हुआ नाग या नागिन को देखा है? हो सकता है कि कभी ऐसा देखा हो या टीवी पर ऐसा मंजर देखा हो, लेकिन आपने ये मंजर नहीं देखा होगा कि नागिन हवा में उड़े और हवा में ही औरत का रूप इख्तियार कर ले। नहीं देखा तो आज आपको ऐसा मंजर हम दिखाने वाले हैं जो भारत में लोगों ने वाकई अपनी आंखों से देखा और इस मंजर की वीडियो ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। ये वाकया कब, कहां और कैसे पेश आया, ये सब आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे भी और दिखाएंगे भी, मगर आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो चलिए आगाज करते हैं आज की इस दिलचस्प तरीन वीडियो का। प्यारे दोस्तों, क्या वाकई दुनिया में ऐसी कोई सांप की नस्ल मौजूद है जो 1000 साल के बाद इंसान का रूप धार सकती है? आज तक ये बात कहानियों, किस्सों में पाई जाती रही है या फिल्मों, ड्रामों में दिखाई जाती रही है। इस पर भी बात करेंगे, मगर पहले बात करते हैं कि इच्छाधारी नाग और नागिन होते क्या हैं। दोस्तों, इच्छाधारी नाग मुज़क्कर या नागिन मोनस एक हिंदुस्तानी असातीरी लोक कहानियों की सूरत बदलने वाली मखलूक है। हिंदी में नर कोबरा को नाग और मादा कोबरा को नागिन कहा जाता है। ये मखलूक असल में जहरीले कोबरा की एक नस्ल है जो जिंदगी के 1000 साल मुकम्मल हो जाने के बाद किसी भी दूसरी मखलूक की सूरत इख्तियार कर सकती है। जो कोबरा मुसलसल 1000 साल तक जिंदा रहते हैं, कहा जाता है कि उनको रूहानी ताकतें मिल जाती हैं, यानी वो अपनी इच्छा यानी मर्जी के मुताबिक अपना रूप बदल लेते हैं। तरजीह दी जाती है कि ये मखलूक ज्यादातर अपना वक्त इंसानी रूप धार कर गुजारती है। इच्छाधारी नागो नागन के पास एक कीमती पत्थर होता है जिसको नागमणि कहा जाता है, जिसको हीरे से भी ज्यादा कीमती तस्वुर किया जाता है। किस्से कहानियों के मुताबिक जब कोई नागमणि को चोरी करे या किसी नाग या नागिन को कत्ल करे तो ये मखलूक इससे बदला लेती है। और किस्सों के मुताबिक इन सांपों को जोगी बासानी बीन या पूंगी की धुन से काबू करते हैं। लेकिन इस्लामी तारीख इस बारे में क्या कहती है या ये नजरिया पैदा कैसे हुआ, इसकी हकीकत क्या है, इस पर भी तफसील आपको बताएंगे जो निहायत दिलचस्प होगी। मगर दोस्तों, इससे पहले आपको बताते हैं कि पिछले दिनों भारत में राजस्थान में एक कस्बे में जो वाकया पेश आया उसने दुनिया को हैरानो परेशान कर दिया। जब दो नागों की जोड़ी लोगों को दिखाई दी और वो लोग इकट्ठे होकर उनको मारने लगे। नाग को बुरी तरह उन्होंने मार दिया, मगर नागिन उनके हाथ नहीं आ पा रही थी कि इतने में जब उस नागिन ने अपने नाग को मरे हुए देखा तो यकदम हवा में उड़ने लगी। लोगों की ये मंजर देखकर हैरत से आंखें खुली की खुली रह गईं और कई लोग मोबाइल निकालकर इस मंजर को रिकॉर्ड करने लगे। मगर उसके बाद सबकी उस वक्त चीखें निकल गईं जब उस नागिन ने हवा में उड़ते उड़ते औरत का रूप इख्तियार कर लिया। लोगों ने ये मंजर मोबाइल पर रिकॉर्ड भी कर लिया और पूरा गांव अब तक खौफो हिरास में मुब्तला माफिया मांग रहा है कि उनका यकीन है कि उनसे गलती हो चुकी है और ये नागिन जो इच्छाधारी थी अपने नाग का बदला जरूर लेगी। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर मुख्तलिफ बातें पाई जाती हैं। कुछ इसको फेक वीडियो मानते हैं जो एडिट के जरिए बनाई गई है और कुछ का ख्याल है कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि किसी भी किस्से या कहानी के पीछे कुछ ना कुछ हकीकत जरूर होती है। और ये बात अगर तारीख में पाई जाती है कि नाग या नागिन इंसानी रूप इख्तियार कर सकते हैं तो बिला वजह नहीं होगी, इसकी भी कोई ना कोई हकीकत जरूर होगी। दोस्तों, आइए इस बात को जानने के लिए तारीख पर नजर दौड़ाते हैं कि क्या कोई ऐसी नस्ल वाकई मौजूद है या नहीं। दोस्तों, अक्सर ये जुमला सुनने को मिलता है कि सोच तू जरा किस आदम की औलाद से है। कुछ इल्हामी किताबों में लिखा है कि इस दुनिया में 14,000 आदम आ चुके हैं और किसी ने कहा है कि आदम सफीउल्लाह 14वां और आखिरी आदम है। इस दुनिया में वाकई बहुत से आदम हुए। जब आदम सफीउल्लाह को मट्टी से बनाया जा रहा था तो फरिश्तों ने कहा था ये भी दुनिया में जाकर दंगा फसाद करेगा, यानी फरिश्ते पहले वाले आदमों के हालात से बाखबर थे, वरना उन्हें क्या खबर कि अल्लाह क्या बना रहा है और ये जाकर क्या करेगा।
दोस्तों लौहे महफूज में मुख्तलिफ ज़बानें, मुख्तलिफ कलमे, मुख्तलिफ जंतर मंतर, मुख्तलिफ अल्लाह के नाम, मुख्तलिफ सूरतें, हत्ता के जादू का अमल भी दर्ज है जो कि हारूत मारूत 2 फरिश्तों ने लोगों को सिखाया था और बतौर सजा वो दोनों फरिश्ते मिस्र के एक शहर बाबुल के कुएं में उल्टे लटके हुए हैं। दोस्तों हर आदम को कोई जबान सिखाई, फिर उनकी कौम में नबियों को हिदायत के लिए भेजा। तभी कहते हैं कि दुनिया में 1.25 लाख नबी आए, जबकि आदम सफीउल्लाह को आए हुए 6000 साल हुए हैं। अगर हर साल एक नबी आता तो 6000 ही होते। दोस्तों कुछ अरसे बाद इन अक़वाम को इनकी नाफरमानी की वजह से तबाह किया गया, जैसा कि आसारे कदीमा के शहरों का बाद में नमूदार होना और वहाँ की लिखी हुई जबानों को किसी का भी ना समझना और किसी कौम को पानी के जरिए गर्क किया, और इनमें से नूहे तूफान की तरह कुछ अफराद उन खित्तों में बच भी गए। आखिर में सफीउल्लाह को उन सबसे बेहतर बनाकर अरब में भेजा गया और बड़े बड़े नबी भी इस आदम की औलाद से पैदा हुए। दोस्तों मुख्तलिफ आदमों की मुख्तलिफ जबानें उनकी बची हुई कौमों में रहीं। जब आखिरी आदम आए तो उनको सुरयानी जबान सिखाई गई। जब आपकी औलाद ने दूर दराज की सियाहत की तो पहले वाली कौमों से भी मुलाकात हुई और किसी ने अच्छी जगह या सब्जा देखकर उनके साथ ही बूदोबाश इख्तियार कर ली। अरब में सुरयानी ही बोली जाती थी। फिर ये अक़वाम के मेल जोल से अरबी, फारसी, लातीनी, संस्कृत वगैरह से होती हुई अंग्रेजी से जा मिली। मुख्तलिफ जजीरों में मुख्तलिफ आदमों की औलाद मुकीम थी। इनमें से एक खाना बदोश भी आदम था जिसकी औलाद आज भी मौजूद है और जिसके जरिए मुख्तलिफ कौमें दरियाफ्त हुई। समुंदर पार के जजीरों वाली कौमें एक दूसरे से बेखबर थीं। इतने दूर दराज समुद्री सफर ना तो घोड़ों से किया जा सकता था और ना ही चप्पू वाली कश्तियां वहां पहुंचा सकती थीं। कोलंबस मशीनी समुद्री जहाज बनाने में कामयाब हुआ, जिसके जरिए वो पहला शख्स था जो अमेरिका के खित्ते को पहुंचा। किनारे पर लोगों को देखा जो सुर्ख थे, उसने समझा और कहा शायद इंडिया आ गया है और वो इंडियन हैं। तभी इस कौम को रेड इंडियन कहते हैं जो नॉर्थ डेकोटा की रियासत में अब भी मौजूद हैं। दोस्तों रेड इंडियन के एक कबीले के सरदार से पूछा कि आपका आदम कौन है। उसने जवाब दिया कि हमारे मजहब के मुताबिक हमारा आदम एशिया में है जिसकी बीवी का नाम हव्वा है, लेकिन हमारी तारीख के मुताबिक हमारा आदम साउथ डेकोटा की एक पहाड़ी से आया था। उस पहाड़ी की निशानदही अब भी मौजूद है। दोस्तों लोग कहते हैं कि अंग्रेज और अमेरिकन ठंडे मौसम की वजह से गोरे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी काले आदम की नस्ल भी इन खित्तों में कदीमी मौजूद है और वो आज तक गोरे ना हो सके। यही वजह है कि इंसानों के रंग, हुलिये, मिजाज, दिमाग, ज़बानें, खुराक एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। आदम सफीउल्लाह की औलाद का सिलसिला वस्त एशिया तक ही रहा। यही वजह है कि वस्त एशिया वालों के हुलिये एक दूसरे से मिलते हैं। दोस्तों कहते हैं कि आदम सफीउल्लाह, जिनको शंकर भी कहा जाता है, श्रीलंका में उतरे, फिर वहां से अरब पहुंचे और उसके बाद आप अरब में ही रहे और सरजमीन अरब में ही आपकी कब्र मौजूद है। तो फिर श्रीलंका में आपके उतरने और कदमों की निशानदही किसने की जो अभी तक महफूज है? इसका मतलब आपसे पहले ही वहाँ कोई कबीला आबाद था। जो कौमें खत्म कर दी गई हैं, उन पर नबूवत और विलायत भी खत्म हो गईं और बाकी मानदा लोग इन हस्तियों से महरूम होकर कुछ अरसा बाद भटक गए। जूं जूं ये खित्ते दरियाफ्त होते गए, एशिया से वली पहुंचते गए और अपने अपने मज़ाहब की तालीम देते रहे और आज सब खित्तों में एशियाई दीन फैल गया। ईसा यरूशलेम, मूसा बैतुल मुकद्दस, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का, जबकि नूह और इब्राहिम का ताल्लुक भी अरब ही से था। दोस्तों कुछ नस्लें अजाबों से तबाह हुई, कुछ की शक्लें रीछ बंदरों की तरह हुई, कुछ रहे सहे लोग खौफजदा होकर रब की तरफ माइल हुए और कुछ रब को कहार समझकर उससे मुतनफ्फर हो गए और उसके किसी भी किस्म के हुक्म की नाफरमानी की और कहने लगे कि रब वगैरह नाउजुबिल्लाह कुछ भी नहीं, इंसान एक कीड़ा है, दोज़ख बहिश्त बनी बनाई बातें हैं। दोस्तों मूसा के जमाने में भी जो कौम बंदर बन गई थी, उन्होंने यूरोप का रुख किया था। उस वक्त की हामिला माओ ने बाद में बंदरिया होने की सूरत में जन्म इंसानी बच्चों को दिया था। वो कौम अब भी मौजूद है। वो खुद कहते हैं कि हम बंदर की औलाद में से हैं। जो कौम रीछ की शक्ल में तब्दील हो गई थी, उन्होंने अफ्रीका के जंगलों की तरफ रुख कर लिया था। उस वक्त की हामिला माओ के पेट में तो इंसानी बच्चे थे, जिनके जरिए बाद में जो नस्ल चली उसको मम कहते हैं।
जिस्म पर लंबे लंबे बाल होते हैं और मादा ज्यादा होती हैं। इंसानों को उठाकर ले भी जाती हैं। इन पर मजहब का रंग नहीं चढ़ता, लेकिन आदमियत की वजह से शर्मगाहों को पत्तों के जरिए छुपाया हुआ होता है। किसी और आदम को किसी गलती की वजह से 1000 साल की सजा मिली थी, उसे सांप की शक्ल में तब्दील कर दिया गया था। अब उसकी बची हुई कौम, जो कि एक खास किस्म के सांप की शक्ल में मौजूद है, जन्म के 1000 साल बाद इंसान भी बन जाती है। इसे रूहा कहते हैं। तारीख में है दोस्तों कि एक दिन सिकंदर आजम शिकार के लिए किसी जंगल से गुजरा। देखा कि एक खूबसूरत औरत रो रही है। पूछने पर उसने बताया कि मैं चीन की शहजादी हूँ, अपने शौहर के हमरा शिकार को निकले थे, लेकिन शौहर को शेर खा गया, लेकिन मैं अब तन्हा रह गई हूँ। सिकंदर ने कहा मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें वापस चीन भिजवा दूंगा। औरत ने कहा शौहर तो मर गया, मैं अब वापस जाकर क्या मुंह दिखाऊंगी। सिकंदर उसे घर ले आया और उससे शादी कर ली। कुछ महीनों बाद सिकंदर के पेट में दर्द शुरू हो गया। हर किस्म का इलाज करवाया मगर अफाका ना हुआ, दर्द बढ़ता गया। हकीम आजिज आ गए। दोस्तों, एक सपेरा भी सिकंदर के इलाज के लिए आया। उसने सिकंदर को इलहदा बुलवाकर कहा कि मैं आपका इलाज कर सकता हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। अगर चंद ही दिनों में मेरे इलाज से शिफा ना हुई तो बेशक मुझे कत्ल करवा देना। बस आपने करना ये है कि आज की रात खिचड़ी पकवाओ, नमक जरा ज्यादा हो, दोनों मियाँ बीवी पेट भर के खाओ, कमरे को अंदर से ताला लगाओ कि दोनों में से कोई बाहर ना जा सके। तुमको सोना नहीं, लेकिन बीवी को ऐसा ही लगे कि तुम सो रहे हो। पानी का कतरा भी अंदर मौजूद ना हो। दोस्तों, सिकंदर ने ऐसा ही किया। रात के किसी वक्त बीवी को प्यास लगी, देखा पानी का बर्तन खाली है। फिर दरवाजा खोलने की कोशिश की, देखा कि ताला है। फिर शौहर को देखा, महसूस किया बेखबर सो रहा है। फिर वो नागिन बन के नाली के सुराख से बाहर निकल गई। पानी पी के नागिन की सूरत में दाखिल होके औरत बन गई। सिकंदर आजम ये सारा माजरा देख रहा था। सुबह सपेरे को बताया, सब कुछ बताया। उसने कहा तेरी बीवी नागिन है जो 1000 साल बाद रूप बदलता है। उसका जहर पेट के दर्द का बायस बना। फिर उस औरत को सैर के बहाने समुंदर में ले गए और जिस जगह फेंका वो निशान आज भी मौजूद है। इसे सदे सिकंदरी कहते हैं और इसकी नस्ल भी अब तक दुनिया में मौजूद है। दोस्तों, आम सांपों के कान नहीं होते, लेकिन इस नस्ल वाले सांप के कान होते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और आप इन सब बातों के हवाले से क्या कहते हैं कमेंट में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।